नर्मदा बचाओ आंदोलन के संघर्ष के 36 वर्ष पूर्ण होने पर मंगलवार को बड़वानी नगर के प्रमुख मार्गों से होकर किसान मजदूर संयुक्त मोर्चा डूब प्रभावितों द्वारा रैली निकाली गई। रैली का समापन बड़वानी कृषि उपज मंडी पर हुआ। रैली के बाद कृषि उपज मंडी पर नर्मदा किसान मजदूर जनसंसद का आयोजन हो रहा है, जिसमें किसान आंदोलन के राकेश टिकैत, योगेंद्र सिंह, शहीद भगत सिंह की भांजी गुरजीत कौर, पूनम पंडित, डॉक्टर सुनील, मेधा पाटकर बड़ी संख्या में डूब प्रभावित नर्मदा बचाओ आंदोलन कार्यकर्ता किसान उपस्थित है। दरअसल नर्मदा बचाओ आंदोलन के 36 वर्ष पूर्ण होने पर बड़वानी जिला मुख्यालय पर किसान आंदोलन के प्रमुखों के लिए नर्मदा किसान मजदूर जनसंसद का आयोजन बड़वानी कृषि उपज मंडी में किया गया है। वहीं जनसंसद के पूर्व नर्मदा बचाओ आंदोलन के नेतृत्व में शहीद स्तंभ कारंजा से नगर के प्रमुख होकर रैली निकाली गई। जनसंसद के दौरान तेज पानी आने से कुछ देर आयोजन रोकना पड़ा। वहीं जनसंसद में केंद्र सरकार द्वारा पारित तीनों कृषि कानून का जमकर विरोध हुआ। मध्य प्रदेश में पहली बार आपका आज आगमन है और आज जो भी जनसंसद 36 साल पूरे होने पर और एक और किसान आंदोलन दिल्ली में चल रहा है, किस तरीके से देख रहे हैं? नहीं देख रहे हैं। और ये नहीं कि हम मध्य प्रदेश में पहली बार आए ना, हमने तो आदिवासियों की, किसानों की जमीन बचाने के लिए यहाँ की जेलें काटी हैं। तो नहीं, यहाँ तो ये तो संघर्ष का प्रतीक स्थल है। ये यहाँ पे 36 साल से आंदोलन हुए, उस आंदोलन को आज मिटते उजड़ते बसते देखे हैं। उन लोगों से आज हम यहाँ पे मिलेंगे कि उनके किस तरह के विचार रहे। उन्होंने अपनी घाटी को बढ़ते देखा, घर डूबते देखे, मछुआरे यहाँ से उजड़ते देखे, जंगलों को उजड़ते देखा। आज सबके विचार सुनेंगे। और आज 36 साल इस आंदोलन को हुए, जो नर्मदा बचाओ आंदोलन चला, उसको देखने आए हैं, उन लोगों से मिलने यहाँ पे आए हैं। और मेधा पाटकर जी का जो एक बड़ा संघर्ष रहा है, वे आंदोलनकारी भी हैं और आंदोलन हमेशा देश में जिंदा रहेगा तो ये देश बचेगा। किसान आंदोलन दिल्ली में भी आपके नेतृत्व में चल रहा है, किस तरीके से देख रहे हैं, आगे क्या रूप रहेगा? नहीं, हमारे नेतृत्व में कोई आंदोलन नहीं है। उस आंदोलन के 40 बड़े नेता हैं, उनके नेतृत्व में वो आंदोलन है। और उन 40 नेताओं के पीछे 550 किसान संगठन देश के हैं, उनका ये आंदोलन है। और ये पूरा देश का आंदोलन है। देश की राजधानी को पिछले 9 महीने से घेर के किसान बैठे हुए हैं। और जब तक सरकार 3 काले कानून वापसी नहीं लेगी, MSP पे गारंटी कानून नहीं बनाएगी, जब तक कमेटी नहीं बनेगी, मसलों का समाधान नहीं होगा, ये किसान, ये मजदूर, ये मछुआरा, ये नौजवान, ये भूमिहीन किसान, ये इस देश की राजधानी को छोड़ने वाला है नहीं। बड़वानी से किसान कुछ इकट्ठा करके दिल्ली की और ऐसा कुछ, यही तो दिल्ली है। हम तो बड़वानी को ही अपनी दिल्ली कहेंगे, जहाँ पे भी आंदोलन स्थल है, जहाँ से आंदोलन स्थल से मिट्टी दिल्ली में गई और उस जहाँ से दिल्ली में आंदोलन की मिट्टी जिस स्थान पे जाएगी, ये तो पूरा हिंदुस्तान एक दिन दिल्ली बनेगा। और सरकार ने अभी तक आपकी बात नहीं सुनी तो सुन लेगी। कोई 3 साल तो अभी नहीं हुए। ये आंदोलन 43 महीने चलेगा। अभी इस आंदोलन को 9 महीने हुए हैं। अब ये 33 महीने आंदोलन और चलेगा। योगेंद्र यादव जी, क्या कहेंगे आज के दिन को लेकर? 36 साल पूरे हुए हैं इस नर्मदा बचाओ आंदोलन को लेकर। जन संसद, जल जमीन संघर्ष, पूरी कहानी मेधा पाटकर के साथ, क्या कहेंगे आप? पिछले 36 साल में नर्मदा बचाओ आंदोलन ने इस देश को संघर्ष और निर्माण की नई भाषा दी है, किसान की नई परिभाषा दी है। किसान सिर्फ भूस्वामी नहीं, भूमिहीन भी, मछुआरा भी, आदिवासी भी। इसने देश को संघर्ष की नई व्याकरण सिखाई है, जल सत्याग्रह की व्याकरण, चाहे तो जीवन शिक्षा की व्याकरण सिखाई है। और इसने किसान के दर्द को नई जुबान दी है। आज उससे प्रेरणा लेके पूरे देश का किसान आंदोलन संकल्प लेके जा रहा है। जैसे भाई राकेश जी ने कहा कि अभी तो 36 महीने की और तैयारी है, और यहाँ से तो हम ये शिक्षा लेके जा रहे हैं, ज़रूरत हो तो किसान 36 साल लड़ सकता है। ये बात करने के लिए यहाँ से तैयार होके जा रहे हैं। इस प्रेरणा को पूरे देश का किसान कोने कोने तक पहुँचा है। जी
आप चर्चा का केंद्र बने हैं, बड़वानी में पहली बार आप आए हैं और साथ ही भगत सिंह जी के साथ आपका नाम जुड़ा है, शहीद भगत सिंह जी। क्या कहेंगे आज के इस आंदोलन और दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन? ये मेधा पाटकर ने जो 36 साल से लड़ाई शुरू की थी उसकी पूरी सफलता है कि देर नहीं हो सकता। जब लोग खड़े होते हैं तो अपना हक लेके तो यही प्रेरणा हम यहाँ से ले सकते हैं। जैसे शहीद भगत सिंह के चाचा जी ने एक पगड़ी संभाल जट आंदोलन चलाया था, वो 1907 में चला था, 1907 में। और तब भी तीन कानून थे और ब्रिटिश गवर्नमेंट को 9 महीने बाद वो वापस लेना पड़ा था। अभी हमारे 8 महीने हुए हैं, तो हम तो यहाँ से ये प्रेरणा लेके जा रहे हैं कि हम जब तक जिंदगी है तब तक सरकार से लड़ते जाएंगे, जब तक लोग बराबरी पे नहीं आएंगे, सभी गरीब को खाने को नहीं मिलेगा, जब तक गरीब और अमीर की बराबरी नहीं। हम भगत सिंह के असूलों पे चलते जाएंगे और यही प्रेरणा हम यहाँ से लेके जा रहे हैं। जो मेधा पाटकर ने जहाँ पर किया है, गरीब लोगों की मदद की है, गरीबों का साथ दिया और तभी ये जीत पाए हैं। तो यही भगत सिंह का यही चाहते थे। ये जागृति जो मेधा पाटकर जी ने इस इलाके में जो आदिवासियों में जगाई है, वो जगाना चाहते थे। उनका यही सपना है और हम उन्हीं के सपने को लेके चल रहे हैं। डॉक्टर सुनील, क्या कहेंगे इस 36 साल के पूरे होने पर और दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन और तमाम तरीके के आज तो लोग आपके साथ एक ही बात कहनी है, संयुक्त किसान मोर्चा मेधा पाटकर जी को, नर्मदा घाटी के आंदोलनकारियों को और जो यहाँ के किसान हैं उन्हें सल्यूट करने के लिए आया है, उनका वंदन करने के लिए आया है, उनसे ये कहने के लिए आया है कि आपकी प्रेरणा से हम पूरे देश के अंदर ये आंदोलन चलाने का काम हम कर रहे हैं। और हम लोगों ने अभी तक ये 263 दिन तो आंदोलन चलाया है, लेकिन आपने हमको 36 साल तक इस आंदोलन को चलाने की प्रेरणा दी है। और आपने यहाँ पर एक जो मॉडल खड़ा किया हिंसात्मक आंदोलन का, सत्याग्रह के साथ आंदोलन का, जब तक मांगे ना मानी जाएं तब तक आप अपना आंदोलन चालू रखो, वही संकल्प जो है 550 किसान संगठन संयुक्त किसान मोर्चे के ले रहे हैं। बात नहीं सुनी अभी तक, क्या कहेंगे? अब देखिए, बात नहीं सुनी तो फिर रोक कैसे दिया? आपको मालूम है कि सरकार 56 इंच का सीना है, मेजॉरिटी है, लेकिन ये कानून रुका हुआ है, ये कानून अभी लागू नहीं है। 18 महीने तक खुद ने स्थगित किया हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई हुई है। तो ये किसानों की ताकत है और हमने बंगाल में इन्हें हराया है, तमिलनाडु और केरल में हराया है। अभी उत्तर प्रदेश के अंदर जब योगी का सफाया होगा, संयुक्त किसान मोर्चा जब करेगा, उसके बाद में अपने आप होश जो है मोदी जी को आ जाएगा। और अगर नहीं आएगा तो उनका भी सफाया ये किसान कर देगा। मैं तो आपसे कहूँगा, आप कभी बॉर्डर पे जाइएगा तो बॉर्डर का कोई भी किसान जो है उससे आप पूछिए कि भाई यहाँ कैसे आए, तो वो ये कहेगा कि हम तो आए, हम लोग कि हमारे पुरखों ने मुगलों को हराया, हमारे पुरखों ने अंग्रेजों को हराया, इंदिरा गांधी चक्कर में पड़ी तो उनको भी हराया, और अब मोदी आया है तो मोदी को भी हराएंगे। कोरोना को तो हरा के जा ही रहे हैं। देश के किसान ने कोरोना को रिकॉग्नाइज करने से इनकार कर दिया और आप देख रहे हैं। तो इसीलिए हमारे को पक्का ये संकल्पित है हम इस बात को लेकर के कि हम मोदी सरकार के जो किसान विरोधी कानून है उनको निरस्त कराएंगे और किसानों को उनका लाभकारी मूल्य की कानूनी गारंटी मिले, ये हम साबित करके और अपना हक लेकर के जाएंगे।